तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एजेंट कौन कौन से हैं। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना रिसर्च किया है, वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस कम से कम रहेगा उतना मैं आपको बताऊंगा। और सिर्फ मेरे को अपनी फीस पे करूँ मैं यूनिवर्सिटी में उतनी ही देर थी। बट हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग पटेल इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एजेंट कौन कौन से हैं। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो में कोई एजेंट मिस आउट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, जितना रिसर्च किया है उतना मैं आपको बताऊं। वीडियो स्पॉन्सर नहीं है भाई, 200 सब्सक्राइबर में कौन ही स्पॉन्सर करेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स का, और हमने अभी रिसेंटली ही 200 सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि एक आपका एजेंट होता है वो आपकी फाइल में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एजेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका एजेंट अच्छा होगा, आपकी फाइल वो अच्छे से रखेगा, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा, तो आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपके वीज़ा आएंगे और नहीं आएंगे तो टोटली डिपेंड करता है अपने एजेंट पे। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉप 10 ऐसे एजेंट बताऊंगा आपको, जिसके वजह से आप अपनी फाइल अच्छे से अच्छे लॉन्च कर सकते हैं और आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का चांसेस कम से कम रहेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ टॉप 10 एजेंट। सो गाइस, नंबर 10 पे है दो एजेंट्स, एक है 9 इंटरनेशनल और दूसरा है ओसिस ग्रुप। हो सकता है ये एजेंट आपके शहर में ना हो, ये आपके स्टेट में भी ना हो और ये कहीं भी आपको दिखाई भी ना दे, पर ये सारी की सारी प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप कहीं किसी भी शहर में रहते हो तो ऑनलाइन प्रोसेस हो सकती है, इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता दूंगा सबका सब। सो नंबर 9 पे है AECC ग्लोबल, AECC ग्लोबल। और नंबर 8 पे है SIEC एजुकेशन विच इज वेरी रेप्यूटेड। और नंबर 7 पे है केसी ओवरसीज विच इज वेरी रेप्यूटेड। नंबर 8 पे है SIEC एजुकेशन, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, उसका नाम भी बहुत अच्छा खासा है। सो गाइज, अभी मैं आपको टॉप 5 ऐसे एजेंट बताने जा रहा हूँ जो जिनके थ्रू आप अपनी फाइल लॉन्च करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा बेनिफिट होगा। और आप अपना वो नहीं सोचेंगे कि भाई मेरे क्यों इस एजेंट के पास से मेरी अपने फाइल लगवाई। तो आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट इनको भेज सकते हैं और अपना फाइल असेसमेंट करवा सकते हैं ऑनलाइन ही। सो नंबर 5 पे है इलाइट ओवरसीज। इलाइट ओवरसीज भी बहुत ही अच्छा ऐसा एजेंट है जिसको थ्रू आप अपनी फाइल लॉन्च करवा सकते हो और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, अरे कहना क्या चाहते हो, बट कंपेयर अदर एजेंट आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा वो मिल सकता है। क्या कंट्रोल रिटर्न कंट्रोल इनडायरेक्टली रिटर्न होता है ना, वो रिटर्न। और देन नंबर 4 पे आता है प्रथम इंटरनेशनल विच इज वेरी रेप्यूटेड फॉर कनाडा। अगर आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो भी आप प्रथम इंटरनेशनल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और उन लोगों का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा है कम्पेयर टू ऑल अदर एजेंट जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया है। और ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है और आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और ये मैंने खुद बनाई हुई इंफॉर्मेशन है। मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने जितना देखा है और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। सो अब थर्ड नंबर पे है ट्रांसग्लोब एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसग्लोब एजुकेशन। क्योंकि आप सोच रहे होगे, आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि मैंने फेब इंटेक के लिए ट्रांसग्लोब एजुकेशन में ही अपनी फाइल रखी थी, बट उन्होंने सही से ध्यान नहीं दिया। वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफर लेटर भी आ गया था, अनकंडीशनल ऑफर लेटर मेरे पास था और मेरे को अपनी फीस पे करूँ मैं यूनिवर्सिटी में उतनी ही देर थी। बट ट्रांसग्लोब वाले बोलते हैं देन मेरा सब कुछ फाइनल हो गया, बाद में बोलते हैं कि भाई आपका वो सैलरी थ्रू आप जाने वाले थे वो अभी वैलिड नहीं है। यस गाइस, विच इज नॉट लीगल, वो लीगल नहीं है। उन्होंने मुझे पहले बताया था कि भाई सैलरी थ्रू आपको भेज देंगे, मतलब वो लीगल है, और बाद में बोलते हैं कि भाई अनलीगल है। और अगर आपको सैलरी के बारे में कुछ नहीं पता तो भाई कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर नया और दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही लेंथी पार्ट है भाई, वो एक वीडियो में नहीं होगा इसीलिए।
और गाइस आप अभी सोच रहे हो कि भाई तूने 3 नंबर पे रखा कैसे ट्रांस क्लब को, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूं मैं अभी लोकेटेड हूँ सूरत में, मैं सूरत में रहता हूँ और मैंने सूरत की ही ब्रांच से अपनी फाइल रखवाई थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई सूरत की ब्रांच से ऐसा होता है तो सब जगह ऐसे ही होता है। ट्रांस ग्लोब में, ट्रांस ग्लोब बहुत ही रेप्यूटेड है गाइस। ऐसा नहीं है कि मेरी फाइल में दिक्कत आई है तो सबकी फाइल में दिक्कत ही आई होगी, और ज्यादातर लोगों की आई है पर वो अभी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सूरत में एक ब्रांच नहीं है, सूरत में भी 2 ब्रांच है और ऑल ओवर इंडिया में ट्रांस ग्लोब की बहुत ही ब्रांच है। और सभी फाइल राजकोट मेन ब्रांच है ना, वहां से ही कंसिडर होती है। ट्रांस ग्लोब की मेन ब्रांच राजकोट में, गुजरात में। तो ऐसा नहीं है कि भाई ट्रांस ग्लोब अच्छा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैंने तीसरे नंबर पे रखा है। और उसका वीजा सक्सेस रेशियो भी बहुत ही ज्यादा था दूसरों के अलावा, पर अभी ये इंटेक में, फेब इंटेक में वो लोग का भाई कुछ लोचा हो गया इसीलिए। और बाकी ट्रांस ग्लोब एजुकेशन वेरी बेस्ट एजुकेशन। और अब हम आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पे है प्लानेट एजुकेशन, विच इज वेरी वेरी रेप्यूटेड फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। प्लानेट एजुकेशन का बहुत ही बड़ा नाम है और आपको प्लानेट एजुकेशन की ब्रांचेस सभी सिटी में अवेलेबल मिल सकती है। हो सकता है कि आपके सिटी में नहीं हो, बट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और मेरी मानिए ट्रांस ग्लोब और प्लानेट एजुकेशन का नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही ज्यादा है, तो आप प्लानेट एजुकेशन को कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर वीजा फाइल। तो अगर हम आगे बढ़े और हमारे पहले ऐसे विजेता को हम आपके सामने रखे तो वो है वन एंड ओनली आईडीपी एजुकेशन। गाइस आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आपको अगर बाहर जाना है तो सबसे पहले आपको किधर जाना है, आईडीपी एजुकेशन। क्योंकि भाई आईडीपी एजुकेशन में कुछ भी अनलीगल नहीं चलता है और उसका नाम बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ऑल ओवर, क्योंकि इनफैक्ट IELTS की एग्जाम होती है ना, उसके को ऑनर भी आईडीपी एजुकेशन ही है। सो आपको पता ही चल गया होगा कि आईडीपी एजुकेशन विच इज वेरी वेरी रेप्यूटेड है। और अगर आपको माहिती में दे रहा हूँ तो आप मेरे पे अंधा विश्वास मत कीजिए भाई। आप 2 जगह पे चाहिए, 3 एजेंट के मिलिए, 4 एजेंट से मिलिए और आप बाद में डिसाइड करिए कि भाई कौन सा एजेंट मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपको वो बड़ी बड़ी बातें करते वहां पर नहीं जाना कि भाई हम आपको भेज ही देंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मेरा कोर्स मैंने क्या कंप्लीट किया हुआ है और मुझे क्या करना है और मुझे सलाह क्या दे रहे हैं ये लोग। तो अगर आप किसी भी एजेंट पे अंधा विश्वास करोगे तो एट द एंड आप पे ही आएगा, क्योंकि आप अगर विश्वास कर रहे हो बिना कुछ किसी रिसर्च और किसी भी जानकारी और हिस्ट्री निकाले बिना, तो आपको ही वो भुगतना पड़ेगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, और अपना एजेंट ध्यान से और सही दिमाग से वो आप कंसिडर करना, क्योंकि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वीजा फाइल एंड वीजा सक्सेस। सो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलके आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। और नंबर 7 पे है कैसी ओवरसीज, विच इज़ वेरी रेप्यूटेड विच इज़ वेरी रेप्यूटेड। अलावा तो अलावा